दिन और रात में हम लोग तो मिल करके चेक करते हैं, हम भी बैठे हुए रहते हैं वहीं पे, साथ में हम लोग मिल के चेक करते हैं। बाथरूम ले लिया उठा के तब तो नहीं हो रहा है बच्चा उसको मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब रात दिन खाली वो बच्चा के माँ के पास आकर निकला अपने खाली के मन लेके जा रहा है। चक्कर में लोग रुकेंगे नहीं, तो अभी तक तो कुछ रिपोर्ट वैसा अभी है नहीं। कभी वो रास्ता देखते हैं कि कहीं से तो आ जाए, जी बिल्कुल, लोगों तो जानकारी पहुँचे, और जो भी काम अगर थोड़ा ढीला चल रहा है वो काम को थोड़ा उच्च स्तरीय के जांच पर ले, बस ये चीज़ के लिए हमारे लिए छोटी सी रैली थी। नहीं तो अगला डेढ़ माह की बच्ची अदिति पांडे की खबर लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते आ रहे थे। आपको बता दें, आज अदिति पांडे की भुलाई घर में और परिवार में क्या कुछ चल रहा है, उन तमाम चीज़ों से आपको अवगत करा दें। इससे पहले बता दें कि हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यही वो घर है जहां पर अदिति पांडे की खिलकारियां जो है गूंजती थी और लगातार जो है उनके परिवारजन लगातार उम्मीद जताए हुए थे कि कहीं न कहीं वो कहीं अगर भुलाई हैं तो वो जल्द से जल्द जो है मिल जाए। देखिए, इस वक़्त हम उनके माता-पिता से भी जुड़ेंगे, वो लगातार जो है भगवान से आशा और उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि कहीं न कहीं अगर बच्ची हो तो जल्द जो है स्वस्थ होकर मेरे पास आ जाए, चूँकि से ही जो आगे बढ़ रही थी। लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या बनता जा रहा है कि आखिर वो बच्ची है कहाँ? हालाँकि आपको बता दें कि प्रशासन के अधिकारी लगातार जो हैं खोजबीन वो लगातार जारी रखे हैं, लगातार नदी, तालाब या फिर तमाम जगहों पर जो है वो जाने का काम कर रहे हैं और उनके जो परिवारजन है और मोहल्ले जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार जो है कल आपको हम दिखाने का प्रयास किए थे धरने किस तरह से वो जो है कोकर चौक में धरना देने का काम कर रहे थे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम इनके परिवारजन से जुड़ने वाले हैं, उनके माता हैं, उनके पिता हैं, इनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहेंगे? जिस तरह से बच्ची भुलाई है, 7 दिन हो गया है, अभी तक पता नहीं चला है। आखिर क्या कुछ मिल रहा जानकारी प्रशासन के द्वारा आपको? जानकारी नहीं, प्रशासन से तो बार-बार अभी ये देखा जा रहा है कि हम लोग अब हुँ, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, 2 हुँ, टीवी का फुटेज आया हुआ है, हम लोग चेक करते हैं। हुँ, हुँ, क्या-क्या दिक्कत है वहाँ पर, हम लोग कौन-कौन संदिग्ध मिलता है उसको चेक करते हैं। हुँ, अभी दिन और रात में हम लोग तो मिल करके चेक करते हैं, हम भी बैठे हुए रहते हैं वहीं पे, हुँ, हुँ। साथ में हम लोग मिल के चेक करते हैं। जी, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने लगातार बताया कि हम डेली जो जा रहे हैं अपने मित्रों के साथ वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक सवाल और सामने आता है कि जितने भी नेता और अधिकारी थे, जो कि जब बच्ची गुम हुई थी उसके बाद से लगातार उनका आना-जाना घर में बना हुआ था। वो लोग लगातार जो है सांत्वना देने का प्रयास कर रहे थे कि आपकी बच्ची जल्द मिल जाएगी। जिस तरह से अनुशंसिका जो धुरुआ में भुलाई थी बच्ची, उसी प्रकार से इनको आश्वासन भी मिला। लेकिन आज वो आश्वासन कहाँ गया? नेता मंत्री का जो आश्वासन था वो आज कहाँ दिखता हुआ नज़र आ रहा? कहाँ रह गए वो लोग जिस तरह से वो लोग लगातार यहाँ पर आ करके इन लोगों को तमाम चीज़ों को लेकर आश्वासन भी दे रहे थे। क्या हुआ? जिस तरह से नेता आ रहे थे, लगातार मेयर आईं, प्रदेश अध्यक्ष आए भाजपा के और भी कई जो है विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, स्थानीय विधायक भी आए हुए थे। अब क्या लग रहा है वो फ़ोन कर रहे हैं, हाल-चाल जानने का प्रयास कर रहे हैं आपसे? जी, मेरी बात तो नहीं हुई, मेरे रिलेटिव लोग के बात हुए होंगे तो हुँ, मालूम नहीं। हुँ, मेयर्स मैडम का तो फ़ोन आया था हमको परसों, एक बच्ची मेरे जैसा टाइप का लग रही थी, तो वो बोले थे कि किशोरीगंज चौक में है। हुँ, हमने जाकर के आइडेंटिफ़ाई किया, हमारी बच्ची तो नहीं थी, लेकिन हुँ, बात हुई थी रोशनी मैडम से, तो वो लगे लगे हुए हैं सभी कोई, हुँ, जितना बात किया गया है उनसे। हुँ। और नगर निगम जिस तरह से रोशनी मैम आई थी यहाँ पर आप लोगों को बताने का भी प्रयास की थी। लेकिन और भी चीज़ें थी जिस तरह से खोजबीन लगातार जारी था, फोरेंसिक रिपोर्ट की भी क्या कुछ अभी तक प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड किया गया? जिस तरह से वो लोग नहीं, अभी तक तो प्रोवाइड नहीं किया गया, वो बोल रहे हैं कि अभी उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। हुँ, हुँ, अब वो एफएसएल का जो है वो अपना देखेंगे, हुँ, रिपोर्ट आएगा तो हम लोग देखते हैं, वो तो आए या ना आए तो हम उसके चक्कर में हम लोग रुकेंगे नहीं। हुँ, हुँ। तो अभी तक तो कुछ रिपोर्ट वैसा अभी है नहीं। रिपोर्ट अभी नहीं आया है, क्या लगता है स्टे लगा हुआ है कि अभी भी जारी है खोजबीन और तमाम जगहों नहीं, पर अभी प्रशासन को क्या कह रहा है? हम लोग तो सीसीटीवी खोज रहे हैं, हुँ, और अभी तो इन्वेस्टिगेशन शायद कर रही है प्रशासन आज से, हुँ, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ हम लोग यहीं पे घूमते-घूमते रह जा रहे हैं। हुँ, हुँ, मेरी बच्ची अब यहाँ है कि नहीं है, कहीं 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन उस एरिया को, उस क्षेत्र को किस तरीके से छानबीन हो रहा है, ये तो हम नहीं जानते। हुँ। उम्मीद की क्या लगा के बैठे हैं? प्रशासन जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रही है, आपके मित्र भी लगातार जो है तमाम जगहों पर छानबीन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार प्रचार-प्रसार के माध्यम से आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर बच्ची मिलती है तो आप जो है जल्द से जल्द संपर्क करें। क्या उम्मीद लग रहा है अब आपको? देखिए, उम्मीद तो अब दिन पर दिन मेरा टूटते जा रहा है। हुँ, आज 7 दिन हो गया है, कल 8 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन। कब तक हम बैठे इस तरीके से? कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, सरकार की कुछ प्रतिक्रिया नहीं आ रही है।
प्रशासन आगे कैसे स्टेप लेंगे, कैसे आगे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठे पड़े हैं सुबह से भगवान के चरणों में कि कहीं से भी मेरी बच्ची आ जाए। कभी ये रास्ता देखते हैं, कभी वो रास्ता देखते हैं कि कहीं से तो आ जाए। जी, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो है आश्वासन मिल रहा था, उसके बाद जो है इन्हें कहीं न कहीं उम्मीद टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, लगातार भगवान के चरणों में हैं और लगातार जो है दीप जलाकर ये बैठे हैं कि कहीं से एक अच्छी खबर आ जाए और हमारी बच्ची जो है हमारे पास आ जाए। इन मामलों को लेकर के हम उनकी माता से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनसे भी तमाम चीज़ों को लेकर के जुड़ेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जिस तरह से बुलाई है, 7 दिन हो गया है, क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कहेंगे? हम तो अब बच्ची मिल जाए। कुछ कहने लायक है भी नहीं। हुँ। बस सिर्फ़ मेरी बच्ची मिल जाए और कुछ नहीं। आप पूजा-पाठ भी लगातार कर रहे हैं, भरोसा क्या आपको लग रहा है प्रशासन से उठता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह से लगातार आप हाँ, अब इतना दिन हो गया तो उम्मीद तो धीरे-धीरे छूटता ही जा रहा है, इसलिए भगवान पे भरोसा कर रहे हैं। हुँ। आश्वासन कहीं से मिला था जिस तरह से उस समय भी जो है रोशनी मैडम आई थी और भी तमाम जो है महिला नेत्री भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। मिला तो सबसे था, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग जो कि धरना भी देने का प्रयास किए थे कोकर शॉप में, तो अगला क्या कुछ आप लोग का होने वाला है स्टेप? देखिए, वो सही रूप से, मूल रूप से वो धरना नहीं था, वो थोड़ा गलत न्यूज़ आ गया था कि शव बरामद हुई है। एक तो हमारा वो था कि संबोधित करें लोगों को, लोगों तक जानकारी पहुँचे और जो भी काम अगर थोड़ा ढीला चल रहा है, वो काम को थोड़ा उच्च स्तरीय के जाँच पर ले, बस ये चीज़ के लिए हमारे लिए एक छोटी-सी रैली थी। नहीं तो अगला स्टेप तो यही कहा गया है कि बच्ची के ना मिलने के कारण अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठेंगे भूखे-प्यासे बैठेंगे, सरकार के पास बैठेंगे जब तक ये आश्वासन ना दे दे हमें कि आपकी बच्ची को हमारी सरकार पूरी टीम, पूरी प्रशासन, पूरी रांची की पुलिस, पूरी झारखंड की पुलिस लगी हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिनों के अंतराल उसको खोज करके आपके पास दिया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि एक एक इसको थोड़ा मामला को गंभीरता में लें और जाँच अच्छी तरीके से करें। जनता से भी यही निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी मिले खाली मेरी बच्ची ना सोचिए, सब अपनी बच्ची तरह से सोचिए। छोटी-सी बच्ची है, खाती-पीती नहीं है। बच्ची सही सलामत अपने मम्मी-पापा पास लौट जाए। अगर वो बच्ची को कोई ले भी गया है गलती से तो हम उनसे भी ये कहते हैं कि बच्ची को आप आराम से पहुँचा दें। अगल-बगल कहीं भी पहुँचा दें, आपको कभी ज़िंदगी में प्रशासन के द्वारा छुआ तक नहीं जाएगा, कुछ बोला तक नहीं जाएगा। बस आप आराम से पहुँचा के आप चले जाइए, आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जी, बिल्कुल जिस तरह से इनका साफ कहना है कि लगातार जो है हम लोग जो हैं अपने दम पर जो है खोजने का प्रयास करें। हालाँकि प्रशासन के अधिकारी भी जो हैं लगे हुए हैं, नगर निगम के लगातार पदाधिकारी हैं वो भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जो है लगातार ये लोग जो हैं कोकर चौक में सांकेतिक रूप से जो है सरकार को अवगत भी कराने का प्रयास किए थे कि अगर बच्ची भुलाई है तो जल्द से जल्द जो है उचित कार्रवाई करते हुए खोजने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं इस बार जिस तरह से यहाँ पर पूजा-पाठ किया जा रहा है ताकि एक उम्मीद बने कि बच्ची जो है कहीं भी रहें तो वो हमारे पास आ जाए। उसी चीज़ को लेकर अखंड ज्योति भी यहाँ पर जलाई गई है और लगातार यहाँ पर जो है इनके माता-पिता बैठे हैं और लगातार पूजा-पाठ भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि प्रशासन और जिस तरह से तमाम जगहों पर जो है लगातार चैनल और न्यूज़ के माध्यम से भी खबर प्रकाशित की जा रही है कि जहाँ कहीं भी बच्ची रहें तो उसे खोज कर लाने का प्रयास करिए। कब तक मिलती हो तो देखने वाली बात है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं चंदन, धन्यवाद।